में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने सीए कानून लाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें हमारे जोधपुर संभाग के उन सभी ऐसे लोगों का उसका लाभ मिल रहा है। आज हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि माननीय गृह मंत्री जी के शुभ हाथों से नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया गया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज यह महाविद्यालय भवन मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन, गर्ल्स हॉस्टल, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन और बॉयज हॉस्टल, एजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन की नींव रखी गई है। ये भवन दिव्यांग बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे, उनके लिए शिक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के नए द्वार खोलेंगे। मैं बहन सुशीला जी माता जी को मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने एक जिस तरह से जीवनता के साथ जीवन जिया है और उन्होंने वो काम हाथ में लिया है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। आपने उन सभी को ज्योति देने का काम किया है, प्रकाश देने का काम किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संस्था ने इन वर्षों में 4626 नेत्र, मूक, बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाया है। मैं इस पुण्यदायी कार्य के लिए नेत्रहीन विकास संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग जो शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द को प्रचारित करने का फैसला किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, गरिमा में ही है। उन्होंने दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम भी इसी भाव से लागू किया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के कानून दिव्यांगजनों के सशक्त जीवन का माध्यम बन रहा है। इन कानूनों ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की धारणा भी बदलने का काम किया है। आज हमारे दिव्यांग साथी भी विकसित भारत के निर्माण माध्यमों से उन सभी को सहायता पहुंचाते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, इस महान कार्य से जुड़े सभी दानदाताओं को और इसमें जो सहयोग करने वाले जो भी हमारे समाज सेवी हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल रहा है, जहां शिक्षा और स्वावलंबन से हर जीवन रोशन हो रहा है और आज जहां दिव्यांगता की कोई कमजोरी नहीं बल्कि सामर्थ्य का प्रतीक बन रहा है, इस संस्था के संस्थापकों को भी धन्यवाद देता हूं। और पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुशीला बोहरा जी को कि उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से एक काम किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से कार्य कर रही हैं और आगे समाज को प्रेरणा भी दे रही हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और अब हमारे जो भामाशाह हैं, जिनके सहयोग से ये 3 बड़ी इमारतों का जो सपना है वो साकार हो रहा है, इन्हें सम्मानित करने का अनुरोध मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा जी से करना चाहूँगा। सबसे पहले इसी कड़ी में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन से श्री मोतीलाल जी ओसवाल, मैं चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इनका साफा पहनाकर अभिनंदन करें और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत अमित शाह साहब से अनुरोध करूंगा कि आप इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका हौसला अफजाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन श्री मोतीलाल जी ओसवाल।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसके सीईओ मोतीलाल जी ओसवाल। भामाशाहों का सम्मान इस मंच पर हो रहा। आपकी पुरजोर तालियों से हमारे भामाशाहों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे बच्चों को और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो तालियों में कतई कंजूसी ना करें। अभिनंदन पत्र भेंट करने के पश्चात अब मैं अनुरोध करूंगा श्री विजेंद्र चौधरी जी से, जो कि डायरेक्टर हैं एचजी फाउंडेशन। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा साहब से कि आप साफा पहनाकर विजेंद्र जी का अभिनंदन करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो इसी तरह सेवा के कार्यों में लगातार जुड़े रहें। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अमित शाह साहब से कि आप अभिनंदन पत्र भेंट कर इनकी हौसला अफजाई करें। तालियों में कमी ना रखें, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध। अभिनंदन की कड़ी में मैं सुश्री प्रियंका सिंह को अभिनंदित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माला पहनाने के लिए संध्या सुधा जी बोहरा, जो कि सुश्री प्रियंका सिंह को माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगी, और डॉक्टर मीता मुल्तानी जो शॉल पहना करके हमारी भामाशाह सुश्री प्रियंका सिंह का अभिनंदन करेंगी। यूएनएम एंड टोरेंट फाउंडेशन की चेयरमैन सीईओ प्रियंका सिंह जी। और इसी कड़ी में स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह साहब से कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें प्रियंका सिंह को। आप सभी को मैं बता दूं कि नेत्रहीन विकास संस्थान के नए क्वार्टर्स के निर्माण में आपने 2 करोड़ की राशि सहायता स्वरूप भेंट की है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सुश्री प्रियंका यूएनएम टोरेंट फाउंडेशन की सीईओ हैं, जिन्होंने नेत्रहीन विकास संस्थान के लिए 2 करोड़ का सहयोग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आर्किटेक्ट श्री राजेश बोहरा जी, सचिव श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय से अनुरोध करूंगा कि हमारे नए भवनों और प्रोजेक्ट्स के बारे में वो जानकारी दें। आदरणीय मंच, आदरणीय सभागार और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा अभिवादन और नमन। सर्वप्रथम मैं बच्चों को माननीय अमित शाह जी के जीवन की मात्र 2-4 प्रेरणादायक बातें बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी मातुश्री कुसुमबेन से खादी पहनने की प्रेरणा बचपन में ही ले ली। मात्र 13 वर्ष की उम्र में आपातकाल के दौरान सरदार पटेल की सुपुत्री मणिबेन पटेल के चुनावों में उन्होंने गली गली जाकर पोस्टर चिपकाए। यह दिखाता है बच्चों कि बचपन से ही उनके भीतर दृढ़ निश्चय और समाज सेवा की गहरी भावना थी। उनका व्यक्तित्व समझने के लिए हमें सरदार पटेल, गुजराती लेखक के.एम. मुंशी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जीवनियों का अध्ययन करना होगा। आपने राइट फूड, राइट वाटर, राइट एक्सरसाइज और राइट स्लीप के द्वारा डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी को मात दी। उन्होंने गुजरात की सभी प्राथमिक विद्यालयों में चेस को प्रायोगिक विषय के रूप में शामिल कराया। यह हमें सिखाता है कि उच्च संस्कार और सच्ची मानसिकता की नींव बचपन में ही पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, इन गुणों का केवल 10% भी अगर हम हमारे जीवन में धारण कर लेंगे तो निश्चय ही जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। आइए हम सभी माननीय श्री अमित शाह जी के इस अभूतपूर्व और ओजस्वी व्यक्तित्व का करतल ध्वनि से स्वागत करें। मान्यवर, आज मैं आप सबको यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि हम नए 3 भवनों का निर्माण करने जा रहे हैं, जो स्थानीय सामग्री जोधपुर के प्रसिद्ध चित्तर से बनाए जाएंगे। सर्वप्रथम मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन, जो 236 छात्र छात्राओं को पीजी स्तर तक की पढ़ाई करने में सक्षम होगा। दूसरा मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन, जिसमें 90 बालिकाओं के लिए, और तीसरा एचजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल, जिसमें 90 बालकों के लिए छात्रावास और अध्ययन की सुविधाएं होगी। सभी भवन विशेष बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। मेरा आपसे वादा है कि दिव्यांग के क्षेत्रों में ये बिल्डिंग्स एक रोल मॉडल बन के सामने आएगी।
सभी भवन, सभी दानदाताओं से मैं न केवल संस्थान का सचिव होने के नाते बल्कि इस संपूर्ण कार्य का वास्तुकार होने के नाते ये वादा करता हूँ कि आपका हर बहुमूल्य योगदान बच्चों की शिक्षा और भविष्य में लगाया जाएगा। नेत्रहीन विकास संस्थान के प्राचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों की तरफ से मैं सभी विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बच्चों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान किया। जय भारत, जय हिंद। और अब वो समय आ चुका है जब हम 3 नई इमारतें, मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन जो कि महाविद्यालय भवन है, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन जो कि बालिका छात्रावास है, और HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन जो कि बालक छात्रावास है, उनके शिलान्यास की तरफ आगे बढ़ें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और मंच पर उपस्थित सभी से अनुरोध करूंगा कि हम शिलान्यास की प्रक्रिया को रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर हम शिलान्यास करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच भारत सरकार के ओजस्वी, ऊर्जावान गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब के द्वारा नहीं चाहिए, एक एक करके ये इनॉग्रेशन शिलान्यास जो है वो हो रहा है। आपके समक्ष उसकी विस्तृत जानकारी। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन बालिका छात्रावास। तालियां पुरजोर होनी चाहिए, मारवाड़ की धरा है और माननीय गृह मंत्री जी हमारे साथ। तीसरा, HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बालक छात्रावास। शिलान्यास आपके समक्ष भारत सरकार के ओजस्वी, ऊर्जावान गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित जी शाह के कर कमलों से होता हुआ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए साथियों, ये बड़े गर्व का अवसर है राजस्थान की इस पावन धरा पर। और आपकी इन्हीं तालियों के साथ मैं अब बुलाना चाहूंगा उन्हें जिन्हें सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब। मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मेरे मित्र और यहाँ से सांसद, केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जस्टिस संदीप मेहता जी, जस्टिस विजय बिश्नोई जी, श्री के बिश्नोई, मंत्री राजस्थान सरकार, श्री जोगाराम पटेल, मंत्री राजस्थान सरकार, अविनाश गहलोत, मंत्री राजस्थान सरकार, श्री मोतीलाल बोहरा जी, श्री विजेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल बोहरा जी, श्री राजेश बोहरा जी, और आज जोधपुर में जिनको मिलने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं, ऐसी 85 साल की युवा समाज सेवी सुशीला जी को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझे जब संदीप मेहता जी ने यहां आने का निमंत्रण भेजा तब, और जब अनिल बोहरा जी मुझे
मिलने आए, निमंत्रण देने, तब दोनों समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितने बड़े काम में सम्मिलित होने जा रहा हूं और कितने बड़ी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। मगर 2 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी, सुशीला बोहरा जी के जीवन की अनथक सेवा की, तो वो दुख को अकल्पनीय ऊर्जा में बदलकर अनेक दुखियों के जीवन में दुख दूर करने का आधार बनते। और सुशीला जी की उपस्थिति में कहना बहुत संकोच हो रहा है, परंतु उनका जिस तरह का कर्तव्य भाव है, जिस तरह का जीवन कवन है, मुझे जरूर बताना चाहिए। सुशीला जी ने युवा अवस्था में ही पति खोने के बाद जो दारुण दुख उन पर ईश्वर ने थोपा, उस दुख से एक ज्योत जलाकर लाखों दुखियारों के जीवन में उजियारा भरने का काम किया है। कई लोग सोचेंगे कि उनके इतने लंबे 60 साल के सेवा के जीवन में कितने बच्चों का जीवन उन्होंने उजागर किया, कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा दी, कितने लोगों को सहारा दिया। बात यहां से नहीं अटकती है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्य में जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के सेवा कार्य में जोड़ता है, तब वो जीवन अनेक जीव को प्रेरित भी करता है और बहुत सारे लोगों को एक काम के साथ जोड़ता है। अब मैं देखता हूं दोनों मोतीलाल जी और विजेंद्र चौधरी जी यहां बैठे हैं। वो दोनों को इन पुण्य कार्य के साथ जोड़ने का काम सुशीला जी ने ही किया। 2 सर्वोच्च न्यायालय के जज यहां बैठे हैं, कई सारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। ये सभी के जीवन में दिव्यांगों के प्रति समभाव रखकर उनको उठाना जीवन में, और प्रभु ने उनको भी कोई न कोई विशिष्ट शक्ति जरूर दी है। वो दिव्य शक्ति को पहचान कर उसके जीवन जीना सरल बनाना, ये भाव सुशीला जी आपके जीवन कवन से हजारों लोगों के जीवन में गया है, और इससे निश्चित रूप से ये सेवा कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से ये तीनों भवन समय पर सुनिश्चित रूप से अपना काम पूरा कर लिया जाएगा और उससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम होगा। आज मैं जरूर बात करना चाहता हूं, मेरे जन्म के पहले सुशीला जी ने सेवा कार्य शुरू किया। 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और कई सारे लोगों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कंप्यूटर लैब और पूर्ण सुसज्जित पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टिबाधित बालकों के जीवन में आपने ज्ञान और
दृष्टि का प्रकाश निश्चित रूप से प्रसारित किया है और कई सारे लोग सरकारी बैंकिंग, निजी क्षेत्र, अभी मेहता साहब ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी यहीं के विद्यार्थी ने आर्ग्यूमेंट कर कर जिरह करने का काम किया है। अंधेरा कितना भी घनघोर हो, मगर एक दीप एक कोने में कोई प्रज्वलित करता है तो पूरे अंधकार के क्षेत्र में उजियारा प्रसारित करता है। हमारे समाज के सामने चुनौतियां कोई कम नहीं है और विशेषकर दिव्यांग नागरिक, दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग माताओं के जीवन में जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी, परंतु इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं, समाज सेवा के प्रयोग होते हैं, व्यक्ति आधारित प्रयोग होते हैं और उसमें कई लोग अलग अलग क्षेत्र के अपना योगदान देते हैं, तो इससे ढेर सारा परिवर्तन होता है और निश्चित ही रूप से एक दिन इस देश के सभी दिव्यांगों के लिए